बायबैक में एक छोटा सा टॉपिक है, ना जाने क्यों स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमसे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, एक बार बता दो। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे, अगर बायबैक में आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट कीजिए या बताइए कि कंपनी कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकती है, तो हम इसे बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक। ये हम आपको आज करवाएंगे। चलिए, तो मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और मैंने आपको बताया कि बायबैक एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि हम आपको ये बता रहे हैं बायबैक करिए, एंट्री बनाइए और आफ्टर बायबैक बैलेंस शीट बनाइए, खत्म। तो इस ज्यादा टेक्निकल नहीं होता, स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आती। स्टूडेंट को दिक्कत आती है सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन ये कहता है कि अकाउंटिंग वगैरह छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कंपनी कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकती है। तो बहुत आसान है, मगर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा सर बहुत वीडियो देख ली, आप मदद करो। तो मैंने कहा चलो मैं मदद करता हूं। तो कंपनी कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकती है, तो इसके लिए लॉ में दो सेक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे। एक होता है सेक्शन 68 और एक होता है सेक्शन 69। उन दोनों सेक्शंस को हम पढ़ेंगे और उनका क्रक्स ये है कि एक कंपनी 3 कैलकुलेशन करेगी और उन 3 कैलकुलेशन में जो भी लोएस्ट नंबर आएंगे वही कंपनी बायबैक मैक्सिमम कर सकती है। यानी 3 कंडीशन है, तीनों को सेटिस्फाई करना है। तो इसका मतलब यह है कि तीनों में से जो भी लोएस्ट आएगा वही आपका मैक्सिमम बायबैक अलाउड है। अब सर ये 3 टेस्ट हैं कौन कौन से, तो बहुत सिंपल हैं। इसमें पहले तो लॉ कहता है कि गगन हम देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। याद रखने के लिए बोल दिया, नंबर ऑफ मतलब आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। यहां पर लॉ ये कहता है कि गगन जितने भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं उसका 25% लेना है आपने। अच्छा, ये मैंने रेड पेन से लिखा है कि कभी कभी 10% भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तुलसियान जी कहते हैं पेपर बना देते हैं, जब वो बनाते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट डाल देते हैं और फिर हाहाकार मच जाता है। तो टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स में इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, लेकिन बायबैक लगता है इक्विटी के ऊपर। तो हम लोग इक्विटी के जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसका 25% जनरली कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मैंने लिखा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें 10% भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो कब 25%? तो याद रखिए हमेशा 25%। फिर से 10% क्यों? लॉ में लिखा हुआ एक साइड में कि जब भी कंपनी बायबैक करेगी तो वो शेयर होल्डर्स को बुलाएगी और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। फिर नीचे लिखा हुआ कि अगर कंपनी जल्दबाजी में है या कंपनी को ज्यादा बायबैक नहीं करना, तो कंपनी क्या कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास करके बायबैक कर सकती है। लेकिन उस केस में उसको 25% नहीं 10% की लिमिट अलाउड होगी। तो लॉ में 2 लिमिट है, 25% और 10%। बुक्स में क्वेश्चन में 25 ही बताई जाती है, लेकिन लॉ में लिखा है अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है तो 25% लिमिट है। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं पास किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन पास करा दो, 10% कर सकते हो। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम 25% लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक केस है जो कि मैंने आपको बताया है। पहला टेस्ट है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। इसमें क्या लेना है, केवल और केवल इक्विटी शेयर्स कितने हैं उनका 25%। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम 25% की ही लिमिट लेकर के चलने वाले हैं। ओके, तो पहला टेस्ट तो सर बहुत सिंपल है, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत आएगी नहीं। दूसरा टेस्ट है, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट। ये कहता है, रिसोर्स टेस्ट कहता है कि गगन जो भी कंपनी की पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व हैं उन दोनों का टोटल करके 25% कैलकुलेट करो। अब यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है कैपिटल। कैपिटल का मतलब मैं यहां पर पेड अप इक्विटी की भी बात कर रहा हूं,
मैं यहां पर पेड अप प्रेफरेंस की भी बात कर रहा हूं, दोनों का टोटल करो और साथ ही साथ फ्री रिजर्व को भी इसमें ऐड करो। और इस चैप्टर में सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम फ्री रिजर्व मान के चलते हैं, बाकी चैप्टर्स में हम नहीं मानते। तो जो आपके फ्री रिजर्व हैं, फ्री रिजर्व में हम लोग रखते हैं जनरल रिजर्व को, P&L को, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को, इन तीनों को हम फ्री रिजर्व मान के चलते हैं। लॉ में लिखा है कि गगन फ्री रिजर्व का मतलब है जिसे कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। बाकी सर रिजर्व जो हम सुनते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, क्या ये फ्री रिजर्व नहीं है? तो आंसर इज नो। ये किसी स्पेसिफिक काम के लिए बने हुए हैं या लायबिलिटी के अगेंस्ट बने हुए हैं, इसलिए इन सबको हम फ्री रिजर्व नहीं कहते। फ्री रिजर्व मतलब जो कंपनी कभी भी डिविडेंड बांटने में यूज कर सकती है। तो पेड अप कैपिटल ले लो और सारे के सारे फ्री रिजर्व ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व मान लेना, इसको ऐड करो, इसका 25% निकालना। अब ये फिगर रुपीज में आने वाली है और मैं ढूंढ रहा हूं नंबर ऑफ शेयर्स। तो जब ये अमाउंट आपके पास रिसोर्स में अवेलेबल है, अपने बायबैक प्राइस से जो क्वेश्चन में गिवन है उससे डिवाइड करना, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स रिसोर्स टेस्ट में आ जाएंगे, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इन दोनों में 25% है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन अगर कभी क्वेश्चन कहेगा तो 10% हो जाएगी। इन दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा टेस्ट है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। यहीं पर ही स्टूडेंट को दिक्कत आती है। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट ये कहता है कि गगन बायबैक करने के बाद आपकी इक्विटी कैपिटल और रिजर्व कम हो जाएंगे, और जब आप बायबैक कर लेंगे इक्विटी कम हो जाएगी और डेट आपका सेम रहने वाला है, तो आपकी डेट इक्विटी रेशियो का फर्क बढ़ जाएगा, अनुपात बढ़ जाएगा। और लॉ कहता है कि यह अनुपात अगर 2:1 से ज्यादा बढ़ जाए तो रिस्की हो जाता है, इसलिए लॉ ने कहा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1 आफ्टर बायबैक। यानी अगर आपकी रेशियो 1.9:1 है चलेगी, 1.8:1 है चलेगी, 2:1 भी मैक्सिमम चल सकती है, लेकिन 2.1:1 हो गई तो नहीं चलेगी। यानी कि आपका डेट इक्विटी के 2 गुना तक अगर बढ़ा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, उससे ज्यादा बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। 3 टेस्ट हैं, बोलो कौन सा? पहला आसान सा, इक्विटी शेयर्स का 25% नंबर निकाल लो। सर यहां पर मैंने इक्विटी कैपिटल नहीं लिखा, इक्विटी शेयर लिखा, तो ये मेरा आंसर बताओ रुपीज में आने वाला है कि नंबर्स में आने वाला है? नंबर्स में आने वाला है। दूसरे में मैंने कहा पेड अप कैपिटल, ध्यान रखना है कैपिटल मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों कैपिटल लो, अपने फ्री रिजर्व लो, सिक्योरिटीज प्रीमियम लो, उसका 25% निकालो, जो अमाउंट आएगा उसे क्वेश्चन में जो बायबैक प्राइस दिया उससे डिवाइड कर दो, ये आपका रिसोर्स टेस्ट आ गया। तीसरा कहता है कि गगन डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 3 रेशो में आपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक के निकल रहे हैं वो निकालने हैं। हालांकि डेट इक्विटी रेशियो में नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे अभी बताता हूं। इन तीनों में से जो भी मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वही आपके मैक्सिमम बायबैक अलाउड माना जाएगा। मैंने पीछे नीचे कुछ नोट लिखे हैं। पहला, जनरली हम 25%, 25%, 25%, 25%, 25% की बात करते रहेंगे, लेकिन स्मार्टली बता रहा हूं, अगर एग्जाम में लिख दे कि कैलकुलेट करो मैक्सिमम बायबैक, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं किया तो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिजोल्यूशन पास किया तो वो 25% को 10% करना। मैंने पहला पॉइंट ये लिखा कि बायबैक के चैप्टर में सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम फ्री रिजर्व मान के चलते हैं ओनली बायबैक चैप्टर में, किसी और चैप्टर में मत कहना कि सर आपने तो कहा था सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व होता है। ना बेटे ना, सेक्शन 68 और 69 में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। डेट इक्विटी रेशियो, डेट का मतलब होता है आपकी लाइबिलिटीज, आपके लोन्स, तो डेट का मतलब होता है बोथ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। आपके डेट जो आपकी उधारी है, चाहे वो लॉन्ग टर्म की है चाहे वो शॉर्ट टर्म की है, दोनों ली जाएगी। चाहे वो आपने सिक्योरिटी के अगेंस्ट लिया या अनसिक्योर्ड लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब सर डेट लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। डेट शॉर्ट टर्म से मतलब क्या है? डेट शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब होता है करंट लाइबिलिटीज भी आपके डेट है।
एज पर लॉ डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1, तो डेट में आपकी करंट लाइबिलिटीज भी आनी चाहिए पर आती नहीं है। सुन लो क्यों नहीं आती, क्योंकि बुक्स दिखाती नहीं है। लॉ कहता है कि आनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अकाउंट्स की बुक्स को रेशियो निकालते निकालते डेट की इतनी आदत पड़ गई है कि उनके दिमाग में डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट होता है। इसलिए आप जो भी बुक्स देखेंगे उसमें डेट इक्विटी रेशियो निकालते हुए डेट में लॉन्ग टर्म डेट लिया होगा, शॉर्ट टर्म छोड़ दिया होगा। इसलिए हमने लिखा कि भाई डेट में शॉर्ट टर्म आता है, लेकिन बुक्स में लॉन्ग टर्म डेट को ही लिया जाता है और करंट लायबिलिटीज को इग्नोर कर दिया जाता है। तो हम भी इसी तरीके से अपना काम करने वाले हैं। ठीक है, आइए जो मैंने कहा एक बार फिर से आपके साथ दोहरा देता हूं और फिर मैं आपको बुक से पढ़ा के क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहली बात तो आपने ये समझनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक कितना होगा। तो लॉ कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और अप टू 25% तक बायबैक कर सकते हो। स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करोगे तो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करो, 10% तक का ही मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो। इसलिए हमारे पास दो लिमिट है। अगर क्वेश्चन कुछ भी ना कहे, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा 25% की लिमिट लेंगे। अगर क्वेश्चन कहे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन है तो तुरंत इसको रेशियो को 10% कर लेना। ठीक है सर, समझ गए। अब ये देखिए, आपके यूनिवर्सिटी में 3 बुक्स चलती हैं। जे.आर. मोंगा सर की भी चलती है, भूषण कुमार गोयल सर की भी चलती है और तुलसियान सर की भी चलती है। तो ये हमारी जो बुक है, ये हमारी भूषण कुमार गोयल सर की टैक्समैन की बुक है और इसमें बताया गया कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कि एक कंपनी बायबैक कर सकती है, तो उसके लिए 3 टेस्ट हैं। फर्स्ट टेस्ट इज रिसोर्स टेस्ट, जिसमें 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व लेना होता है और इसमें मैंने कहा था कि फ्री रिजर्व के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इंक्लूड करके चलना है। दूसरा था शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, इसमें 25% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स लिया जाता है। ये दोनों टेस्ट सिंपल हैं। और तीसरा टेस्ट है डेट इक्विटी रेशियो, जो कि 2:1 होनी चाहिए। यहां पर भूषण कुमार गोयल सर कहते हैं कि डेट शुड इंक्लूड बोथ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म डेप्ट। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें बताया था, मैं पढ़वा रहा हूं क्योंकि किसी और बुक में हो सकता है आपको ना मिले, तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने जो कहा था वो हमें कहीं देखने को नहीं मिला। अब यहां पर मेरी बात एक बार फिर से पढ़ लीजिए। भूषण कुमार गोयल सर कहते हैं इट मे बी नोटेड दैट सम ऑथर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट ओनली लॉन्ग टर्म डेट शैल बी कंसीडर्ड। तो ज्यादातर बुक्स लॉन्ग टर्म डेट्स को ही कंसीडर करती हैं और इन द एग्जामिनेशन स्टूडेंट शुड अपेंड अ नोट रिगार्डिंग देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड डेट। तो वो कह रहे हैं कि आप चाहें तो लिख देना कि आपने डेट के अंदर लॉन्ग टर्म ही लिया है या शॉर्ट टर्म भी लिया है। तो हम लॉन्ग टर्म ही लेके चलेंगे क्योंकि बहुत सारी बुक्स लॉन्ग टर्म ही लेके चल रही है। ठीक है, तो ये आपका डेट इक्विटी रेशियो का जो टेस्ट है, इसकी वजह से स्टूडेंट को कुछ दिक्कत आती है। ये इक्वेशन आपको दिख रही है, अभी आप मत देखिए। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। कब आया था, काफी समय हो गया, शायद 2014-15 में आया था, ऐसे ही आया था। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में तो कंपनी कह रही है कि लिमिटेड कंपनी वांट्स टू बाय 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 12 रुपीज 50 पैसा पर शेयर। हमारा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज, इसका मतलब 10 रुपीज प्लस 2 रुपीज 50 पैसा प्रीमियम और बायबैक का प्राइस होगा 12 रुपीज 50 पैसा। तो कंपनी 50,000 शेयर्स बायबैक करना चाहती है, ये तो सर दिया हुआ है हमें। From the following information, record journal entries for buyback of equity shares in the books of A Limited, assuming there is enough bank balance. फर्स्ट पार्ट तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है
कि जी बाय बैक की एंट्रीज पास करके दिखा दो, तो मेरा कंसर्न उससे नहीं है। मैं नीचे आता हूं, नीचे लिखा है ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक एज पर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैं आपको ये वाला पार्ट करवाना चाहता हूं और एग्जाम में इस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आइए जी। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर भी देख लेंगे जो भी है। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बायबैक। बताइए जी, पहला टेस्ट बताएं क्या था सर? पहला टेस्ट तो बहुत ही सिंपल था। क्या था? आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। याद रखने के लिए इसका नाम आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट रखा हुआ है। और इसमें कहा गया था कि सर 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब बताइए जी, आपके पास इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है, तो क्या आउटस्टैंडिंग के लिए प्रेफरेंस को कंसीडर करूंगा? ना। इक्विटी शेयर्स ये अमाउंट दिया हुआ है रुपीज में, और एक शेयर 10 रुपीज का है, तो मैं इसे 10 से डिवाइड करूं तभी मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। तो जब मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा, ना ना ना, कैलकुलेटर मत निकालना, एक जीरो हटा दो, ये हो गया 8 लाख। तो यहां लिख दूंगा कि मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 8 लाख। प्रेफरेंस को नहीं लूंगा, इसका 25% निकालूंगा, तो ये हो गया 2 लाख शेयर्स। सर ये तो बहुत सिंपल है। दूसरा आएगा रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट कहता है कि गगन सर आपने लेना है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, और क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए तो डिवाइडेड करो इसको बाय बैक प्राइस। अब सर देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर पेड अप कैपिटल कितनी है। तो पेड अप कैपिटल है हमारे पास इक्विटी 80 लैक्स, प्रेफरेंस 100 रुपीज का शेयर है, लेकिन अमाउंट है 20 लैक्स, तो टोटल हो गया 100 लैक्स। अब सर फ्री रिजर्व्स कितने हैं? तो फ्री रिजर्व में बेटे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। फिर से बताता हूं, फ्री रिजर्व वो होता है जिससे कंपनी डिविडेंड बांट सकती है, और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से केवल और केवल बोनस शेयर इशू होते हैं, इसलिए इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व, बट फॉर दिस चैप्टर इट इज स्पेसिफिकली गिवन अंडर सेक्शन 68-69 दैट इट इज अ फ्री रिजर्व, तो हम ये लेंगे। तो यहां पर मैंने पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम लिया 24 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम 24 लाख। जनरल रिजर्व और P&L, दीज आर ऑलवेज फ्री रिजर्व। तो ये हमारे पास कितना है? 22 लाख और 6 लाख। 22 लाख प्लस 6 लाख। उसके बाद सर डिबेंचर इज अ डेट, सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म डेट इज अ डेट, अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म डेट इज अ डेट। तो ये सब हमारे डेट हो गए, ये तीनों हमारे डेट हो गए। तो डेट का टोटल कितना हो गया? ये हो गया सर 272 लैक्स, और ये हो गया दोनों मिलाकर के हमारा 28 लैक्स। अब देखते हैं कितना हो गया ये। 24 प्लस 6 30, और 30 प्लस 52 ये हो गया 152। $152 लैक्स। तो यहां पर इसका अमाउंट पुट कर देते हैं, 25/100 इंटू 152
लैक्स और डिवाइडेड बाय 12 रुपीज 50 पैसा पर शेयर। तो मुझे इसका अमाउंट बताओगे कितना हो गया? तो 152 इंटू 25%, और इसको मैंने लैख से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 12.50। ये नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास आ गए 3,04,000। रिसोर्स टेस्ट और आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट, यहां तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट को। बताओ जी, तीसरा टेस्ट बताओ और काम खत्म करें। सर थर्ड टेस्ट है डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शुड नॉट एक्सीड 2:1। अब आपको यहां पर का कोई बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं, बहुत ही ये सिंपल है। इसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, और इक्विटी कौन सी लेनी है? इक्विटी लेनी है जो कि बायबैक के बाद होगी, और मुझे मैक्सिमम इस रेशियो को ले जाने की परमिशन है 2:1। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब कहीं आप गलत ना समझ लें, इक्विटी का मतलब होता है आपकी कैपिटल, यानी बोथ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस और साथ ही साथ फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी कि आपकी कैपिटल बिफोर बायबैक ये है 152 लैक्स, लेकिन बायबैक जब आप करेंगे तो ये आपकी कैपिटल और फ्री रिजर्व कम हो जाएंगे। इतने कम आप कर सकते हो कि 2:1 हो जाए। तो यहां पर देखिए, मैं आपको कुछ रटवा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं, बाद में आपको इसकी इक्वेशन पढ़वा देंगे। तो मैंने लिखा डेट डिवाइडेड बाय, यहां लिखा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब आपकी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व 152 लाख है, लेकिन वो आपकी बायबैक से पहले है, बैलेंस शीट में गिवन है। तो सर बायबैक के बाद कितनी हो जाएगी? यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि अगर आप बायबैक करेंगे तो बायबैक की वजह से आपकी कैपिटल और रिजर्व कम हो जाएंगे। आप जब बायबैक करेंगे तो आपके एक तो इक्विटी कैपिटल कम होगी, और जितना एक्स्ट्रा प्राइस आपने दिया है बायबैक पर उसकी वजह से आपके रिजर्व्स भी कम होंगे। तो स्टूडेंट यहां तक तो बात समझ जाता है कि सर बायबैक से पहले की कैपिटल इतनी है और बायबैक के बाद मेरी बायबैक की वजह से कैपिटल कम हो जाएगी। याद रखना कि ये डेट रुपीज में है, ये सब भी रुपीज में है, और ये भी रुपी में है। और एक ही दिक्कत होती है, स्टूडेंट भूल जाता है कि बायबैक की वजह से मुझे सीआरआर भी बनाना पड़ सकता है या बनाना पड़ता है, इसको स्टूडेंट भूल जाता है बस। सर हम बायबैक करेंगे तो हमारी कैपिटल कम होगी, एग्रीड, लेकिन बायबैक का लॉ सेक्शन 69 में कहता है, जाके पढ़िए, सेक्शन 69 कहता है कि अगर आपने बायबैक फ्री रिजर्व से किया है तो आपको अपने फ्री रिजर्व का कुछ अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी ये एक बात है सर, लेकिन ये सब तो रुपीज में है, और हमारे पहले वाले दोनों टेस्ट के आंसर नंबर ऑफ शेयर्स में थे। ठीक है, तो अब हम इसको यहां पर कहते हैं लेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं एक्स नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक करता हूं तो मैं जो भी बायबैक रुपीज हैं, है ना, उसको अगर मैं ऐसे समझो, ये जो बायबैक का अमाउंट है ये होगा जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप बायबैक करेंगे इनटू बायबैक प्राइस पर शेयर, और जो ये आपका सीआरआर होगा, सीआरआर में कितना अमाउंट जाएगा, जितने शेयर्स आप बायबैक करेंगे इनटू फेस वैल्यू पर शेयर।
ठीक है। और ये जो आपकी कैपिटल है ना, इस कैपिटल को बुक्स नाम देती हैं प्रेजेंट कैपिटल, मतलब बायबैक से पहले ये आपकी प्रेजेंट कैपिटल चल रही है। अब यहां पर देखिए, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैंने क्या कहा, डेट डिवाइडेड बाय आपकी प्रेजेंट कैपिटल जो भी चल रही है, बायबैक की वजह से ये कम होगी, सीआरआर की वजह से ये कम होगी, और ये हो जाएगी 2:1। ये सब रुपीज में है, अभी ये सब रुपीज में है। मैंने इसको नंबर ऑफ शेयर्स को निकालना है, तो मैंने कहा डेट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट कैपिटल माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस पर शेयर माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू 2:1। ठीक है। चाहे तो आप ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, लेकिन बुक्स ने ना ये वाला फॉर्मूला लगाया नहीं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, हम इसे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब मैंने कहा चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो आपको पता है ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये है डेट इंटू 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू प्रेजेंट कैपिटल माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू। अगर आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो मैं इसको ऐसे ले गया। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, अब ये दोनों जो x में है ना, इन दोनों को मैं लेफ्ट साइड पर लेकर आऊंगा, और ये जो मेरा पार्ट है इसे मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं। तो ये बन गया मेरा x इंटू बायबैक प्राइस, वहां नेगेटिव था यहां आया पॉजिटिव हो गया, प्लस x इंटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट कैपिटल माइनस 1/2 ऑफ योर टोटल डेट। ये इक्वेशन बनी। नाउ इन दोनों में x कॉमन है, तो मैंने x को बाहर ले लिया, अंदर बच गया बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट कैपिटल माइनस 1/2 ऑफ डेट। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये क्या मैथमेटिक्स करा रहे हो, रुको तो, थोड़ी पेशेंस रखा करो, तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। शॉर्टकट में काम करने की जरूरत नहीं है। अब x इज इक्वल टू प्रेजेंट कैपिटल माइनस हाफ ऑफ योर डेट डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू पर शेयर। ये भी पर शेयर है और ये भी पर शेयर है। अब बताओ, उसी फॉर्मूले को अगर आप इसको ये समझ सकते हो, अगर मैं हर एक क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली ऐसे लिख के अप्लाई करना शुरू कर दूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली समझ जाओगे कि सर ऊपर आपने डेट रखा है, नीचे आपने कैपिटल रखा है आफ्टर बायबैक, और दिस विल बी इक्वल टू 2:1। लेकिन बुक्स ने क्या किया, इस इक्वेशन को यूज करने की बजाय बुक ने आपको ये वाला फॉर्मूला दे दिया कि आपको फॉर्मूला लगाना है, और स्टूडेंट को कहता है सर ये फॉर्मूला बन कहां से गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। अब बुक कहती है देखो गगन, आपकी कैपिटल थी 152 lakhs माइनस हाफ ऑफ डेट कितना था, 272 lakhs डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस था 12.50 और फेस वैल्यू था 10 रुपीज। बुक सीधा ये अमाउंट डालेगी,
और आंसर निकाल देगी। तो मैंने कहा जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले मैं ये चेक कर लूं कि ये 272 ही था ना, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। सर ये क्वेश्चन से देख लो, आपने ना इसको यहां नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन देख लेता हूं कितना हो गया। हाँ 272, बिल्कुल ठीक। तो 272 का हाफ करो 136। ओके, तो ये हो गया 152 लैक्स माइनस 136 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 रुपी 50 पैसा। यही मैक्सिमम बायबैक आप कर सकते हो। तो 152 माइनस 136 डिवाइडेड बाय 12.50 इनटू लैक्स, तो 71,100.11 शेयर्स। तो भाई इसको छोड़ दो और आपके तीनों टेस्ट में जो मिनिमम है वो लो। पहले टेस्ट में आपका आंसर आया था 2 लाख, दूसरे रिसोर्स टेस्ट में आपका आंसर आया था 3,04,000 और तीसरे टेस्ट में आपका आंसर आया 71,111। तो इन तीनों में से जो मिनिमम है दैट इज 71,111, ये आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर मैं प्रेजेंट करूं कि सर इसको बुक्स में कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अगर बुक्स ऐसे लिखती कि टोटल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी आफ्टर बायबैक इज इक्वल टू 2:1, तो स्टूडेंट मुझसे एक ही बात पूछता कि सर आपने ये CRR क्यों माइनस किया। तो मुझे आपको यही बताना है कि बायबैक का कंसेप्ट कहता है कि अगर आप फ्री रिजर्व को यूज कर रहे हो तो बायबैक की वजह से आपके फ्री रिजर्व को आपको CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आपके रिजर्व CRR के अमाउंट से और ज्यादा डिक्रीज होंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं बायबैक कितना होता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपने X लिए हैं इनटू बायबैक प्राइस होता है, और CRR में ट्रांसफर कितना करना पड़ता है, जितने शेयर्स बायबैक करोगे इनटू फेस वैल्यू। अब सर इसी इक्वेशन को अगर मैं घुमाऊं फिराऊं और ऐसे तरीके से बताऊं कि बच्चा कुछ रट पाए, तो ये इक्वेशन बनती है ये कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक होंगे डेट इक्विटी रेशियो की वजह से, प्रेजेंट इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व माइनस हाफ ऑफ डेट डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर प्लस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। यानी 12 रुपए 50 पैसे का आपका बायबैक प्राइस था प्लस 10 रुपीज। ये इक्वेशन वहीं से बन गई। अब कुछ बुक्स कहती हैं नहीं गगन हम ऑल्टरनेटिवली ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ये भी वही है। अगर उसी इक्वेशन को मैं घुमा फिरा के आपको दिखाऊंगा तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं। तो बुक्स ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं। स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था कि सर ये दोनों इक्वेशन बन कैसे रही हैं, तो ये दोनों इक्वेशन इसकी डिराइवेशन है जो किसी बुक में नहीं दी हुई। आपकी मर्जी है सीधा इसको याद कर लो, आपकी मर्जी है सीधा इसको याद कर लो, आपकी मर्जी है सीधा इसको याद कर लो। सर मेरे दिमाग में ना कुछ खुराफात चलता रहता है, तो आप इक्वेशन को उल्टो पलटोगे तो यही आंसर आपके साथ आने वाला है। सर एक क्वेश्चन और करा दो छोटा सा, बस बात खत्म हो जाए। तो मैंने कहा चलो मैं एक क्वेश्चन आपको ये कौन सी बुक है, ये मैं PC तुलसियान सर की बुक से आपको करवाता हूं। आप किसी भी मटेरियल से किसी भी बुक से करने के लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, एकदम फ्रीडम है, जहां से मर्जी करो। ये देखिए, तुलसियान लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2023। आपकी इक्विटी कैपिटल है ₹10 ईच, 330 करोड़। ओके, प्रेफरेंस कैपिटल है 70 करोड़। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कि इस चैप्टर के लिए फ्री रिजर्व माना जाएगा, हाँ या ना? हाँ। जनरल रिजर्व सर ये भी फ्री रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी फ्री रिजर्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ये फ्री रिजर्व नहीं है। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ की वजह से बन रहा है, ये फ्री रिजर्व नहीं है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है, बोनस शेयर बनेगा। प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है।
और सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम फ्री रिजर्व मान लेते हैं, तो ये आपकी टोटल कैपिटल या टोटल इक्विटी बनेगी। ओके, फिर सर हमारे पास है सिक्योर्ड लोन 1000, तो ये हमारे डेट का पार्ट बनेगा। करंट लाइबिलिटी बुक्स कहती हैं कि इसको डेट का पार्ट हम नहीं लेके चलेंगे। हमारा बायबैक प्राइस है 30 रुपीज पर शेयर। पहले मैं आपको मौका देता हूं और मैं यहां पर वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप भी पॉज कर लीजिए और मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि आपके हिसाब से बायबैक कितना बन रहा है, फिर मैं करूंगा। हाँ जी, अगर तो आपसे बन गया है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बना है तो एक बार और सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इफ कंपनी हैज अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफ 800 करोड़, 200 करोड़ एंड 500 करोड़। तो 3 सिचुएशन उन्होंने हमारे लिए बना दी। खैर, आइए जी, अब की बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं तुलसी आंसर की बुक से। तो हमें मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 टेस्ट ढूंढना है। 3 ऑप्शन है, 1 2 3। पहली ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। तो हमारे पास 33 करोड़ शेयर्स हैं, उनका 25%, 8.25 करोड़ 8.25 करोड़ शेयर्स हैं। सेकंड केस रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में हमारे पास, मैं यहीं पर ही कैलकुलेट कर देता हूं, हमारे पास कैपिटल है 330 प्लस 70, 400 करोड़ की तो कैपिटल है। और रिजर्व की बात करूं तो 90 प्लस 240, 330 प्लस 20, 350, टोटल हो गया 750। कैपिटल और फ्री रिजर्व्स मिलाकर के 750, ठीक है। तो दूसरा हो गया रिसोर्स टेस्ट में 25% ऑफ 750 करोड़ डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस 30। तो 750 इंटू 25% डिवाइडेड बाय 30, ये हो गया 6.25 करोड़। ओके, सी केस ये हो गया हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। आइए, केस नंबर ए में हमारा टोटल डेट कितना हो गया, 1000 करोड़ तो हमारा फिक्स्ड है, सिक्योर्ड है, और अनसिक्योर्ड है 800, 200 और 500। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस में हमारा डेट आता है 1800, 1200 और 1500, है ना। हमारी इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स प्रेजेंट में है 750। तो अगर मैं यहां पर प्रेजेंट में डेट इक्विटी रेशियो निकालूं, अब आप कहेंगे सर प्रेजेंट में डेट इक्विटी रेशियो क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई ये तुलसियान सर हैं, ये काम ही ऐसे करते हैं। प्रेजेंट में डेट इक्विटी निकालो,
डेट है 1800, इक्विटी है 750, तो प्रेजेंट रेशियो ही 2.4 है, यानी मेरी प्रेजेंट रेशियो ही मोर देन 2 है, तो इसका मतलब यहां पर तो बायबैक पॉसिबल ही नहीं है। सिंस डेट इज ऑलरेडी मोर देन ट्वाइस इक्विटी, तो पहले से ही इक्विटी से ज्यादा है डेट, तो आप बायबैक कहां से करोगे? बायबैक में तो कैपिटल और कम हो जाएगी, रेशियो और बढ़ जाएगी। इस केस में भी डेट इक्विटी रेशियो 2 है, तो यहां पर भी बायबैक पॉसिबल नहीं है। यहां पर 1200 डिवाइडेड बाय 750, यहां पर रेशियो आ रही है 1.6, यानी यहां पर आपका बायबैक पॉसिबल है। यानी केवल इसी केस में मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि मैं कुछ बायबैक कर सकता हूं, बाकी दोनों केसेस में पॉसिबल नहीं है। तो सवाल ये उठता है सर केस नंबर बी कैसे करूं? मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि मेरा डेट है 1200 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट इक्विटी है 750 माइनस नंबर ऑफ शेयर बाय बैक करूंगा x इंटू 30 और माइनस करूंगा x इंटू 10 इज इक्वल टू 2:1। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका मेरे पास है 750 माइनस हाफ ऑफ डेट दैट इज 1200 डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। ये आपकी प्रेजेंट इक्विटी, ये आपका माइनस हाफ ऑफ टोटल डेट। ये फॉर्मूला सीधा लगा लूं तो ये हो जाएगा मेरा बायबैक प्राइस है 30 और फेस वैल्यू है 40। जो भी तरीका आप लगाना चाहें, तो सर 750 माइनस 1200 का हाफ 600, तो ये हुआ 150 डिवाइडेड बाय 40, ये हुआ 3.75 करोड़। तो चाहे आप ऐसे लगा लो चाहे आप ऐसे लगा लो, दोनों में से किसी भी तरीके से लगाना चाहो आप लगा सकते हो। और मैंने आपको एक इक्वेशन और भी बताई थी, अगर आप वो भी लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो। आप ये भी इक्वेशन लगा सकते हो कि प्रेजेंट इक्विटी में से माइनस CRR, दिस इज CRR, प्रेजेंट इक्विटी माइनस CRR माइनस हाफ ऑफ टोटल डेट डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। तो ये भी आप लगा सकते हो, इसमें भी कोई, ये भी एक तरीके से सेम प्रेजेंटेशन है। किसी बुक ने कुछ फॉलो कर लिया, किसी ने बुक कुछ फॉलो कर लिया। आपकी प्रेजेंट इक्विटी में से CRR माइनस कर दो और फिर हाफ ऑफ टोटल डेट माइनस कर दो, ये जो अमाउंट आएगा इसको आप यूज कर सकते हो। अब इसे सिर्फ बायबैक प्राइस से डिवाइड करो। अब आप कहोगे सर यहां पर CRR ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में, जबकि पहले आ रहा था डिनोमिनेटर में, तो ये मैथमेटिक्स है, घुमाओगे तो ऊपर नीचे आता रहता है। रूबी का क्यूब घुमाया है कभी? ऊपर नीचे सब हो सकता है, एक घुमाने से ही हो जाता है। सब सेम फॉर्मूले हैं। सर हमारी प्रेजेंट इक्विटी है 750, CRR कितना बनेगा? x इंटू 10 माइनस हाफ ऑफ 1200 डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस 30 इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन लगाओगे तो भी आंसर सेम आने वाला है। 30x प्लस 10x इज इक्वल टू 750 माइनस 600, x इज इक्वल टू 150 अपॉन 40। लो जी, सेम आंसर आ गया 3.75 करोड़। अब सर तुलसियान सर यहीं पर तो रुकेंगे नहीं, उनकी तो आदत है वो और भी कोई एडजस्टमेंट ले आएंगे। सपोज कीजिए कि वो क्वेश्चन में ये कहते हैं कि फॉर बायबैक वी नीड टू सेल आवर इन्वेस्टमेंट्स एट लॉस। अब आप घबरा जाओगे, आप कहोगे सर इतना कठिन काम करवा रहे हो। अरे तो तुम इस पॉइंट को ना दोबारा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर बायबैक के लिए मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट से मेरा लॉस होने वाला है, तो फिर मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? कोई घबराने की बात नहीं है। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनके लिए बता रहा हूं। जो बच्चे एवरेज हैं उनको घबराने की जरूरत, उनके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उनके लिए ये हो जाएगा, अभी जो प्रेजेंट इक्विटी है बायबैक की वजह से वो कम होगी, सीआरआर की वजह से कम होगी, और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट की वजह से भी कम होगी, इज इक्वल टू 2:1। खत्म। सर अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो एड प्रॉफिट। आप इसको समझ लेंगे तो इसमें आप कुछ भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगा ये ज्यादा सिंपल है। बाकी अगर आपको बुक वाला इक्वेशन समझ में आ जाए तो वो समझ लीजिए। बुक में 2 फॉर्मूले दिए हुए, मैंने एक आपको एक्स्ट्रा दे दिया। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। चलिए, एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और ये वीडियोस कुछ हम YouTube पे डाल देते हैं, पर सारी YouTube पर नहीं डालते, उसके लिए हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ता है ना। कुछ थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है भाई, टीचर का भी घर बार है। खैर कोई बात नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ।